हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता था हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब इसी सीक्वेंस में बच्चों मैं आप लोगों को मैथ की सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, जैसा कि और आपको पता है बच्चों कि अशोक सर एडवांस मैथ्स का सेक्शन लेके आ रहे हैं, वो आपको एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं। बच्चों मैं आपको क्या पढ़ूंगा, मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, अर्थमेटिक बच्चों मतलब ये कक्षा 6, 7, 8, 4, 5, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी बच्चा इस क्लास को देख सकता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं कौन सा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम यानी नंबर्स के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपको नंबर्स का नॉलेज नहीं है तो आप मैथ्स कैसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों ये सबसे बेसिक चैप्टर हो जाता है और ये चैप्टर आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, आज से 1000-2000 साल पहले पता है, मतलब बहुत टाइम पहले नंबर्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है, सोचो नंबर्स के बिना लोगों की लाइफ कितनी हार्ड थी, लोग कैसी चीज़ों को काउंट करते थे जब नंबर्स ही नहीं था। ठीक है, मतलब बहुत साल पहले, जैसे जब आदिमानव वगैरह रहते थे ना, तो उनको नंबर्स का नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे नंबर्स का नॉलेज उनको हुआ। ठीक है, नंबर्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है बच्चों, धीरे धीरे इसमें भी सब कुछ चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि कोई भी वस्तुएं होती हैं उनको काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नंबर्स का। जैसे कोई भी, जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, इसको काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नंबर्स का ही तो यूज़ करेंगे ना। अगर हमको नंबर्स ना पता होते तो क्या हम इसे काउंट कर पाते, क्या नहीं कर पाते। तो आज से बहुत साल पहले ऐसे लोग वस्तुओं को काउंट ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब देखो बच्चों, नंबर्स किससे मिलके बनते हैं, पहले नंबर्स डिजिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, डिजिट से। अब जैसे बच्चों डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स केवल इसी के बीच में लाई करेगा हम, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बच्चों आप एक चीज़ देखते होंगे, जितने भी नंबर्स को आप बनाते होंगे वो इसी डिजिट से बन के बने होते होंगे, इसके अलावा कोई और डिजिट थोड़ी ना आती। जैसे आपने कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए 9, 4, 3, 1, ये क्या है, ये भी एक क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये क्या बना है, इसी डिजिट से तो मिलके बना है ना, इसके अलावा कोई अलग डिजिट्स नहीं आएगी। ठीक है, अब बच्चों जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 20, ठीक है, या फिर मैंने कितना लिखा 25 लिखा, सपोज कीजिए 25। तो बच्चों ये किससे किससे मिलके बना है, मतलब ये इसका क्या है, यूनिट प्लेस है। ठीक है, यानी इकाई का अंक है। ठीक है, ये सेकंड वाला दहाई का है, ये इकाई का और ये दहाई का। ठीक है, अब बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, यानी प्लेस वैल्यू। जैसे ये 5 इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। जैसे अगर यहाँ की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 5 × 5 1 = 5, ये प्लेस वैल्यू यहाँ की 5 हो जाएगी। प्लेस वैल्यू मतलब बच्चों ये बताता है कोई नंबर्स किस प्लेस में है। ठीक है, जैसे 2 है नहीं है यहाँ पे, तो 2 × 10 = 20। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर से 25, यानी वही नंबर हमको फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी प्लेस वैल्यू ये बताता है कोई नंबर किस जगह पे प्लेस्ड है। ठीक है, एक फेस वैल्यू होती है, ये क्या होती है, प्लेस वैल्यू। ये क्या है, प्लेस वैल्यू। और बच्चों फेस वैल्यू क्या होती है, इसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। और बच्चों ये क्या है, जातीय मान। फेस वैल्यू मतलब बच्चों जो नंबर है एज इट इज वही उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। सॉरी बच्चों। ठीक है, अब जैसे अगर ये 5 है तो इसका फेस वैल्यू भी 5 होगा, प्लेस वैल्यू भी 5 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे, जैसे ये क्या था 2 है, इसका प्लेस वैल्यू 20 हो गया और फेस वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ यहीं पे छोटा सा, तो आपको समझाता हूँ। जैसे हमने 5, 3, 2, 1 लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ, या फिर सम बताओ, कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पहले यहाँ से आप काट सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, यानी कि ये 1000 प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे, 1000। तो 5 × 1000 = 5000। ये तो बच्चों उसकी प्लेस वैल्यू रही ना, यानी इस जगह पे ये प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, और फेस वैल्यू क्या होगी, जो जैसा दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। जैसे 5 है ना, तो इसकी 5 की तो फेस वैल्यू 5 हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका, इसका डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेस वैल्यू है और ये क्या है, फेस वैल्यू है।
ठीक है। तो ये नंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स पाए जाते हैं, जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरी सीरीज है। सबसे पहले हमने क्या देखा, नंबर्स किससे मिलकर बनते हैं, डिजिट से मिलकर बनते हैं। डिजिट कितने टाइप होते हैं, 0 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं इसी से नंबर्स मिलकर बना होता है। ये है प्लेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं नंबर्स के टाइप। अब देखो बच्चों, हम क्या देखेंगे अब हम ये देखेंगे नंबर्स और उसके टाइप वो कितने होते हैं, ठीक है। हमने नंबर्स का बेसिक आइडिया ले लिया, अब हम उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। नंबर्स क्या है और उसके टाइप क्या देखो बच्चों, नंबर पहले दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, ठीक। फर्स्ट क्या है, रियल नंबर, और सेकंड क्या है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर बच्चों क्या होता है, जो रियल में हो, जो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर ये आपका पार्ट नहीं है, ये पढ़ना नहीं होता आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप 12th में जाएंगे, ठीक है, या फिर हायर क्लास में जैसे BSc MSc वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और फाइनली 6 7 8 के बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है इमेजिनरी नंबर। इसको मैं फिर भी इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये होता क्या है। जैसे मैं जो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे रूट में -2 की वैल्यू अगर कोई पूछे तो ये पता क्या होता है, 2i होता है। तो यही क्या है, इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे जो i आया है ये इमेजिनरी है। i की वैल्यू पता है बच्चों कितना होता है, रूट में -1। i स्क्वायर की वैल्यू बच्चों को पता है कितनी होती है, -1, ठीक है। क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो इमेजिनरी मतलब बच्चों कोई वैल्यू अगर अंडर रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो और वो माइनस में हो, तो वो क्या देता है, इमेजिनरी वैल्यू देती है, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे आपसे रूट में -8 बच्चों ये कौन सा नंबर है, तो आप लोग बोलेंगे ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। राइट, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और जैसे बच्चों आपने ये पढ़ा होगा, इमेजिनरी नंबर में ही वो आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट आता है वो भी इमेजिनरी नंबर में ही आता है, ठीक है, उसी का पार्ट है ये। अब बच्चों रियल नंबर क्या होते हैं, जो रियल में हो, ठीक है, जिनका आइडिया हो, जिनका अनुमान हम लगा सकते हैं, जिनका गेस लगा सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। जैसे रियल नंबर दो टाइप होते हैं, रेशनल एंड इनरेशनल। फर्स्ट कौन सा, रेशनल, एंड दूसरा क्या है, इनरेशनल। बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। किस फॉर्म में, p/q की। अब बच्चों p/q का मतलब समझते हो क्या होता है, यानी कि जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, जिसमें क्या हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, ठीक है, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है बच्चों। इनरेशनल क्या होता है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि रूट में 7, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये इनरेशनल नंबर है, ठीक है। इनरेशनल क्यों है, क्योंकि इसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अगर यही पे मैं आपसे बोलूं बच्चों 4, तो आप बोलोगे ये सर रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 को हम 4/1 भी तो लिख सकते हैं, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 2/3, तो बच्चों ये क्या है, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों लाई कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखो रेशनल नंबर फिर से दो टाइप का होता है, एक इंटीजर नंबर, एक फ्रैक्शन नंबर, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चों देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में यही सब आते हैं, जैसे इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर दोनों होते हैं, ठीक है। क्लास 6 के बच्चे पढ़ते हैं इंटीजर क्या होता है, उसमें बहुत डीपली बताया गया है, ठीक है। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक इंटीजर का बेसिक आइडिया दे देता हूँ बच्चों। ये क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन में हम सारे नंबर्स को शो करते हैं, ठीक है। ये बीच में 0 आता है। इस साइड के नंबर बच्चों क्या होते हैं, प्लस माने गए हैं नंबर लाइन, जैसे ये +1, ये +2, ये +3, ये +4 एंड ये +5। इधर के नंबर -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5। अब बच्चों ये देखिए, ये नंबर लाइन है, बीच में 0 है। अगर नंबर लाइन पे आप इधर राइट साइड जा रहे हैं तो आपको बड़े नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और इधर आएंगे तो आपको क्या मिल रहे हैं, छोटे नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे क्या है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ठीक है। लेकिन अगर आप यही नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आएंगे तो 0 से छोटा क्या है, -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, इससे छोटा -5, ठीक है। तो यानी कि बच्चों आप नंबर लाइन में एक चीज़ को देखेंगे, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर नंबर लाइन में खड़ा कर दूँ बीच में, अगर आप इधर ट्रैवल करेंगे तो आपको बड़े नंबर, इधर छोटे ट्रैवल करेंगे तो स्मॉल नंबर। तो कभी कभी अगर छोटी क्लास का बच्चा है, जैसे क्लास 3, 4, 5 का, तो वो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है कि -15, -5 और -4 में कौन नंबर बड़ा है, तो वो पता है क्या बोल देता है, -5 बड़ा है, ठीक है। लेकिन माइनस केस में बच्चों इसीलिए अपोजिट हो जाता है, क्योंकि नंबर लाइन में -5 तो -4 के बाद पड़ रहा है ना, तो इसलिए -4 बड़ा होगा और -5 छोटा होगा, ठीक है। और आप ये भी, अगर छोटे बच्चे हैं तो ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे कोई नंबर जितना बड़ा है, अगर उसके इसको आगे माइनस लगाए तो वो नंबर उतना छोटा माना जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर कोई नंबर छोटा है भले है, अगर उसके आगे माइनस नहीं लगाए तो वो नंबर बड़ा है। जैसे मैं बोलूँ अगर आपको -1000 और जीरो में कौन बड़ा है तो आप बोलोगे जीरो बड़ा है। क्यों? क्योंकि जीरो तो ऑलरेडी प्लस में है ना, ठीक है, लेकिन 1000 क्या माइनस में है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि दो बच्चे हैं, एक पहले बच्चे का नाम क्या है बच्चों ए है और दूसरे बच्चे का नाम क्या है बी है। इसने किसी से पैसा उधार नहीं लिया है, ये जीरो पे है यानी न्यूट्रल है, और इसने किसी से 1000 रुपये उधार ले लिया है। इसने किसी से 1000 रुपये उधार लिया है और इसने किसी से उधार नहीं लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से रिच कौन है तो आप बोलोगे बी ज़्यादा रिच है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कर्ज नहीं है, उसने कोई लोन कोई उधार नहीं लिया है। ये क्या है, इसने 1000 रुपये उधार ले लिए हैं, इसके ऊपर क्या है माइनस, इसलिए -1000 है, ठीक है। तो ये बच्चों नंबर लाइन है, यहाँ पे हम नंबर्स को दिखाते हैं। बीच बीच में बच्चों जैसे हम इसमें यहाँ पे डेसिमल नंबर भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 1.5 नंबर लाइन में कहाँ लाई करेगा, या फिर 1/2 नंबर लाइन में कहाँ लाई करेगा, तो 1/2 का मतलब बच्चों क्या होता है 0.5। तो 0.5 कहाँ लाई होगा, 0 और 1 के बीच में तो आएगा 0.5। तो यानी अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है आप उसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों नंबर लाइन क्या है, ये एक नंबर्स का स्केल है जहाँ पे सारे नंबर्स रखे गए हैं। यहाँ पे सारे नंबर्स शो किए गए हैं, कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है, ठीक है। अब देखो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। इंटीजर मैंने बता दिया, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स यानी नंबर्स, सारे नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स में जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या नेचुरल नंबर हैं, क्या 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 ये सब नेचुरल नंबर है। बच्चों एक बात आप ऐसा याद रखिएगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, ठीक है। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक। होल नंबर क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, पूरा होल नंबर की सीरीज बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया, ठीक है। हो देखो नाम से क्लियर है, होल यानी कि पूरा, जिसमें सारे नंबर्स आ जाएं जीरो से पूरे सब कुछ, वो क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है बच्चों इवन नंबर वो होता है जो 2 की टेबल में आए, वो क्या होगा बच्चों इवन नंबर होगा, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर क्या हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 की टेबल में ना आए या फिर जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या हो जाएगा बच्चों ऑड से। ये 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये 2 से काटेगा डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइड, ठीक है। बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, अभी यहाँ से आप समझिए प्राइम नंबर। देखो जो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो क्या हो खुद की टेबल में आए, ठीक है, और 1 की टेबल में है, वो प्राइम नंबर होते हैं। देखो बच्चों बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। छोटा सा बेसिक आइडिया लेके, जैसे अगर प्राइम नंबर कोई आपसे पूछे, प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। लेकिन बच्चों तो आपका एक डाउट होना चाहिए, 1 तो प्राइम नंबर होगा, लेकिन 1 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। 1 बच्चों क्या है, एक 1 इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक, 1 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आपसे कभी कोई पूछे 2 क्या है तो आप क्या बताओगे, 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है इवन भी है एंड प्राइम नंबर भी है। 2 क्या है सबसे छोटा इवन नंबर है और उसके साथ क्या है सबसे छोटा नहीं, 0 भी एक इवन नंबर में आता है, ठीक है। तो 2 क्या है इवन एंड प्राइम बोथ है, ठीक है, ये इवन नंबर भी प्राइम नंबर भी है। अब 2 के बाद जैसे 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, उसके अलावा ये किसी की टेबल में नहीं आएंगे। चाहे आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं, सोच के भी देख सकते हैं, क्या जो 5 है वो 1 की टेबल में आएगा, हाँ 1 5 जा 5, और 5 अपनी टेबल में तो आएगा ही आएगा, 5 1 जा 5। क्या इन दोनों के अलावा 5 क्या किसी की टेबल में आएगा, नहीं आएगा बच्चों, 7 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है तो आप क्या बताओगे, 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। उससे बड़ा कोई है 3 है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों है तो आप क्या बोलोगे 2, ठीक है, ठीक है बच्चों। और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये सब क्या ऑड नंबर है, राइट। यहाँ से एक आपका कॉन्सेप्ट लिंक हुआ, कॉन्सेप्ट क्या लिंक हुआ, जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़ के, जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़ के वो सारे क्या होंगे ऑड होंगे। जैसे मैं बोलूँ आपसे बच्चों 2, यहाँ मैं लिखता हूँ ऊपर, ठीक है, 2 3 5 7 9 9 तो प्राइम नहीं है। ये देखिए अगर 2 को हटा दीजिए
तो ये सारे नंबर क्या हैं, प्राइम के साथ साथ ऑड नंबर भी हैं, ठीक है। प्राइम के साथ साथ क्या है बच्चों, ऑड नंबर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि प्राइम नंबर कैन बी ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं बच्चों, ऑड नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ, हम नंबर्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है। नंबर्स को बनाते कैसे, उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे 10, जैसे 50 है, 50 किससे बना है, ये ना लेके जैसे मैं एक्स वाई कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है, इसमें तो देखिए रहा है। तो जैसे अगर आप इसको कोई नंबर्स बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, 10x + y। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। ये इकाई अंक पे है और ये किस पे, दहाई पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, +y, ठीक है। जैसे अगर यही मान लीजिए हमने 55 लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 50 + 5, तो अभी तो 55 आता है ना, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्या है, इकाई का अंक है, ये दहाई का, दहाई मीन्स इकाई मीन्स यूनिट, दहाई मीन्स टेंस। अब देखो ये क्या है, 55 था ना, तो ये 5 × 10 हुआ तो ये 50 हो गया, ये 5 × 1 तो 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा। इसी टाइप से अलजेब्रा में भी होगा, जैसे एक्स वाई कोई नंबर है तो क्या हो जाएगा, 10x + y, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका, ठीक है। तो ये रहा बच्चों नंबर्स रहा, नंबर्स का मैंने बेसिक फिनोमिना, बेसिक आइडिया आपको दे दिया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को और डीप में पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। और सारे भी नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है, को प्राइम नंबर जैसे वो दो नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, जैसे कि 2 और 3, ये क्या है, को प्राइम पेयर है, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे इतने दिन से बोल रहे थे सर कि ऑफलाइन वीडियो, मतलब आई मीन टू से कि ऑफलाइन वीडियो नहीं, जैसे कि नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं आ रहा है या फिर मैथ्स का वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं मैथ्स के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।